नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन स्टडी में। आज जानते हैं कि अकेले रहने से क्या फ़ायदा होता है और कई विद्वान जो एक्सपर्ट है, साइंटिस्ट है, ऋषि मुनि अकेले क्यों समय बिताते थे और उसके क्या लाभ हैं। चंद समय लूँगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा इसे। अकेले रहने से पहला फ़ायदा ये होता है कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। अगर आप अकेले रहते हैं तो एक दो दिन 3 दिन 4 दिन धीरे धीरे फिर आप रचनात्मक कार्य में लगने लगोगे, जैसे कि बुक का अध्ययन करना या फिर कुछ कुकिंग सीखना या कुछ डांस सीखना या आपको ध्यान लगाना, जो भी आपकी रुचि का विषय रहा है उसकी ओर आप आकर्षित होने लगते हो। आप अपने आप को समय देते हो। अपने आप को जब आप समय देते हो तो आपका चेतन मन और अवचेतन मन और सक्रिय रूप से काम करता है। आपको सोचने के लिए समय मिलता है कि यार जीवन क्या है और मेरे यहाँ पृथ्वी में आने का मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं उस चीज़ को सही से कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा है दोस्तों, जब आप अकेले रहते हैं तो जो पृथ्वी की वास्तविक चीज़ें हैं, हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि घर में अगर आप दीपक एक जलाते हैं तो दीपक बहुत धीमी आंच में जलती रहती है, लेकिन एक उसमें आपको रोशनी और एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देता है, अगर आपकी देखने की दृष्टि अगर सही है तो अकेले रहने में ये प्रकृति मुझे क्या सीख देती है। आप देखिए, जब नदी एक उफान में होती है तो बहुत लोगों को बहा के ले जाती है, ये सच्चाई है। लेकिन कभी भी नदी उफान लंबे समय तक नहीं रह पाती। कभी भी आप देखें, बहुत तेज़ी से किसी घर में आग लग जाता है, जंगल में आग लग जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रह जाता। इसका मतलब क्या है? नेचर हमें बहुत सारी चीज़ों से विनम्रता सिखाती है। अकेले रहने से दूसरा फ़ायदा क्या होता है? विनम्रता आती है, चीज़ों का अच्छे से। प्रकृति हमेशा बैलेंस अप्रोच को ही सपोर्ट करती है। जो ज़्यादा नीचे जाता है वो भी उसके लिए नुकसानदेह होता है, वो ज़्यादा उग्र रूप अपनाता है वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। आप बहुत सारे इतिहास में उदाहरण उठा के देख लीजिए। हिटलर का एग्जाम्पल लीजिए। एक महान प्राचीन काल के सिकंदर थे जिन्होंने विश्व फतेह की योजना बनाई। सदगुरु ने बहुत अच्छा शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया था कि सिकंदर महान उसको कहते हैं। वो उसको एक यूरोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं, मतलब कि यूरोप को एक बढ़ा चढ़ा के दिखाना, विश्व जीतने चला था। सदगुरु उसको मूर्ख कहते हैं। क्यों मूर्ख कहते हैं? क्योंकि विश्व, आप एक मनुष्य है, बहुत अधिक जीवन आपका तो 80 साल है या 90 साल है या 100 साल है। विश्व जीतने की किसी मनुष्य की क्षमता ही नहीं है। अगर किसी को भी अहंकार होता है ना, तो जब गंगा नदी या फिर कोई भी मिसिसिपी रिवर है, चाहे यमुना रिवर है, जब अपने उफान पर हो, नर्मदा नदी उफान पर हो, तो उसके आगे जाके खड़े हो जाइएगा। आपको आपकी वास्तविक स्थिति का आकलन हो जाएगा कि हमारी इस पृथ्वी में क्या हैसियत है। तो 2 चीज़ें मैंने बताया। तीसरी चीज़, आज जब आप अकेले रहेंगे और आप चिंतन मनन करेंगे, तो जब आप चिंतन मनन करने लगेंगे तो दूसरे के व्यवहार, जैसे कि कोई होता है ना कि कोई आप बहुत सीनियर और एक्सपीरियंस पर्सन को कहते हैं कि ये बच्चा कुछ करेगा, तो वो एक अनुभव से ही आता है। वो उसका कोई डायमेंशन नहीं है कि उसकी आंखें 1.2 सेंटीमीटर बड़ी है या उसके ललाट में 6.67 सेंटीमीटर के कुछ लंबाई है या उसकी जो नाक है वो कुछ ज़्यादा छोटी या ज़्यादा लंबी है। वो एक अनुभव पे आती है। और बहुत लोग मानते नहीं हैं कहीं ना कहीं कि अगर आप ध्यान लगाएंगे तो चीज़ों को महसूस करेंगे कि अदृश्य शक्तियाँ जो होती है, सकारात्मक शक्तियाँ नकारात्मक शक्तियाँ दोनों होती है, और उसे अब विज्ञान भी मानने लगा है। लेकिन इसमें डूब नहीं जाना है। सकारात्मक शक्तियों को कैसे बटोर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठाना है। तो अकेले रहने का एक फ़ायदा है, सुबह सुबह सूर्य उगने के 93-94 मिनट पहले उसको ब्रह्म मुहूर्त के नाम से माना जाता है। तो जब आप सुबह उठ के ध्यान लगाते हैं, आपको पहला दिन तो पता नहीं चलने वाला, कम से कम आपको 30 या 31 दिन करने होंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप बहुत शांत हो चुके हैं। उसका पहला फ़ायदा, आपका जो माइंड है पहले से ज़्यादा एक्टिव या सक्रिय हो चुका है। आपका जो शरीर है और आपका जो माइंड है, दोनों में बैलेंस दिखेगा। आप में उग्रता की कमी आई है, आप में विनम्रता बढ़ रहा है। चीज़ों का अवलोकन आप वृहद तरीके से कर सकते हैं। वृहद तरीके से, जैसे कि एक साधारण बच्चा होता है तो वो क्या कहता है, वो जंगल है, नहीं जाना है। जब आप थोड़े से बड़े होते हो तो उसका एक होता है, चलो जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट के ले आते हैं या फल ले आते हैं। जब आप
पर्यावरणिक दृष्टिकोण से देखते हो तो नहीं, जंगल को नहीं काटना चाहिए। उसमें बहुत पेड़, पशु पक्षी, तितलियाँ, सांप, बिच्छू, शेर, बाघ, चीते, बहुत लोग रहते हैं जो जीवन का उनका आवास है। मनुष्य विपरीत दिशा में जब कार्य करता है तो आज आप देख रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर असम से रन ऑफ कच्छ तक बहुत सारी ऊट पटांग घटनाएं होने लगी हैं, जिसका परिणाम आप बादल फटना, बाढ़ आना, बिजली कड़कना, जंगल में आग लगना। तो इस तरह से चीज़ें एक संक्षेप में है तो इसके फ़ायदे हैं। और एक आपको बहुत घरेलू फ़ायदा बताता हूँ, जैसे कि जिस इंसान को थोड़ा भी अकेले रहने का आदत है तो ऐसा सिचुएशन कभी ना कभी ज़रूर आता है कि सबके परिवार में मनमुटाव होता है। तो अगर आपको अकेले रहने का आदत है या खाली समय में आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं या कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं तो फिर अकेले में आप उन चीज़ों को काम को करना पसंद करेंगे। और जब आपको नहीं रहने का आदत है, सिर्फ आप किसी पर डिपेंडेंट रहते हो, तो जब आप अकेले रहोगे तो उस समय आपके मन में बहुत कौतूहल होने लगेगा, आप में हड़बड़ाहट होगी, झिझक होगी, और फिर आप किसी और की ओर किसी से बात करने के लिए या किसी के पास जाने के लिए आप उसमें उस ओर ज़्यादा ध्यान देने लगोगे। तो ये किसी से मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। अकेले रहने का क्या फ़ायदा होता है, और भी कहीं भी आप एग्ज़ाम्पल आप अटल बिहारी वाजपेयी का ले लीजिए, अब एपीजे अब्दुल कलाम का ले लीजिए, सदगुरु का ले लीजिए, या हमारे ऋषि मुनि का जिन्होंने बहुत महान महान उपलब्धियां प्राप्त की है, उन्होंने अपना जीवन अकेले अवश्य बिताया है। तो इसे करके देखिए एक बार, इससे ज़रूर ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद।